नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कन्या लग्न के विषय में। कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव में सूर्य क्या शुभाशुभ फल देंगे, इस वीडियो का यही विषय है। इस वीडियो में पूर्व की तरह आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी आवश्यक हैं। पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कन्या लग्न और मात्र सूर्य ग्रह की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो ग्रह है उसका बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारे द्वारा वीडियो में बताए जाने वाले फल भी न्यूनाधिक होंगे। तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी तारतम्यता से इसका अनुमान कर लेना चाहिए। चौथी बात यह है कि यदि आपको इन फलों को अपनी कुंडली पर मिलान करना है तो अपनी जन्म कुंडली का आकलन विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की युति या अन्य ग्रहों की दृष्टि का क्या संबंध है, बल क्या है, वो व्यक्तिगत तौर पर ही देखा जाएगा। और सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली देखने से कोई फायदा है भी नहीं। तो यहाँ पर हम मात्र केवल सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का शुभाशुभ फल आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर केंद्र स्थान में लग्न में सूर्य है, वो भी कन्या लग्न की कुंडली में, तो वो क्या फल देगा। पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अपने मित्र बुध की राशि में होगा वो, तो यहाँ पर व्यय सूर्य होगा। तो व्यय सूर्य के प्रभाव से जातक का शरीर जो है बहुत दुबला होगा, वो कमजोर होगा। शारीरिक बल के मामले में शानदार खर्च करने वाला होगा, परंतु कभी कभी खर्च के कारण कुछ परेशानी का अनुभव करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यय कर देता है। यहाँ से बाहरी स्थानों के संपर्क से उसे विशेष लाभ होता है और विशेष सम्मान प्राप्त होता है। बहुत सारे जातक आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत दुबले पतले होकर लेकिन बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, बड़े सामाजिक प्रतिष्ठा वाले होते हैं और बड़े व्यवसायी भी होते हैं बाहर। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखता है कन्या लग्न की कुंडली में 7वें भाव में। तो व्यवसाय के क्षेत्र में हल्का फुल्का इनको कभी कभार असंतोष हो जाता है, थोड़ा व्यवसाय के क्षेत्र में ऋण हो जाता है, लोन हो जाता है। पत्नी के संबंध में इनका जीवन लगभग ठीक रहता है, ऐसी कोई खासी समस्या इनको नहीं आती है। और दूसरे भाव में अगर सूर्य है कन्या लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि वो तुला राशि में होगा, जो कि शुक्र की होगी। शुक्र की तुला राशि पर स्थित सूर्य जो है वो आपको छोटा मोटा क्या बहुत बुरा फल भी दे सकता है, वो भी केवल परिवार के संबंध में मामले में और पैसे के मामले में, धन के मामले में। और जो आपका पैतृक धन है उसको भी चोरी होने का खतरा ऐसी स्थिति में रहता है। बाहरी स्थानों का संबंध भी आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बन जाता है, बहुत अच्छा बाहरी संबंधों से लाभ नहीं हो पाता है और खर्च के सामने में परेशानी बनी रहती है। यहाँ से सूर्य जो है 7वीं उच्च दृष्टि से मित्र मंगल की मेष राशि को देखेगा, जो कि 8वें भाव में होगी। ये तो आयु और पुरातत्व के मामले में यहाँ से परेशानी रहेगी। जातक दीर्घायु होगा लेकिन बहुत कष्टकर जीवन व्यतीत करने वाला हो जाता है। पुरातत्व का लाभ हल्का फुल्का प्राप्त होता है। कुल मिलाकर दूसरे भाव में सूर्य कन्या लग्न की कुंडली में उतने अच्छे फल नहीं देता है, इसके लिए सूर्य ग्रह का निदान कर लेना आवश्यक होता है। तीसरे भाव की बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। अगर कन्या लग्न की कुंडली है तो लाजमी है तीसरे भाव में वृश्चिक राशि होगी, जो कि मंगल की राशि होगी। तो मंगल की राशि में सूर्य के होने से पराक्रम में बहुत भारी वृद्धि हो जाएगी, जो सामाजिक ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, परंतु भाई बहन के सुख में कमी आएगी। पारिवारिक सुख कम होगा लेकिन सांसारिक सुख और जो समाज का सामाजिक सुख है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला लेता है। वो बड़ा हिम्मती होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को 9वें भाव में देखेगा, क्योंकि 9वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में वृषभ राशि हो जाएगी। तो जब वृषभ राशि को देखेगा तो यहाँ से क्या होगा कि जातक भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कमी का अनुभव करेगा, यानी कि उसके भाग्य भी उसका उतना साथ नहीं देता है और धर्म भी में उसकी उतनी रुचि होने के बावजूद धार्मिक क्रियाकलापों से उतना अच्छा शुभाशुभ फल उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह की राशि में सूर्य की दृष्टि होती है। इसलिए तृतीय भाव में अगर सूर्य है कन्या लग्न की कुंडली में, तो ऐसे जातक को भी सूर्य का निदान अवश्य किसी विज्ञ प्रकांड ब्राह्मण से करा लेना चाहिए। हम यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब यह नहीं बता रहे कि किसी आप ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से, असल में ब्राह्मण क्या है उसके संबंध में हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चौथे भवन में अगर सूर्य है तो वह लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में गुरु की धनु राशि में सूर्य होगा। तो सूर्य अपने सुख के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर जब होगा तो भवन के यानी कि जो उस घर है घर के लाभ में कमी कराएगा। यानी कि चौथे भाव में अगर कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य है तो ऐसा जातक या तो मकान में रहना पसंद नहीं करता या बार बार मकान की खरीद फरोख्त तो बहुत ज़्यादा कर देता है। ये अपने मकान की बात हम कर रहे हैं मात्र। ऐसे में बाहरी स्थानों के सुख
प्राप्त कर लेता है और तभी खर्चे भी चलाता है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवें मित्र से बुध की मिथुन राशि को देखता है दशम भाव में। दशम भाव पिता का भी भाव है, तो राज्य से, पिता से, व्यवसाय पक्ष से कुछ कमी होती है, कुछ असंतोष का अनुभव होता है। कुल मिलाकर चौथे भाव में भी सूर्य कन्या लग्न की कुंडली में उतना अच्छा फल नहीं देता, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली में चौथे भाव के सूर्य के लिए भी हल्का फुल्का निदान कर लेना चाहिए। वो निदान का विषय अलग से है, वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। पांचवें भाव में अगर आप का सूर्य है तो पांचवें त्रिकोण विद्या बुद्धि का भवन है, उसमें आप अपनी मकर राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को संतान का, विद्या का, बुद्धि का जो पक्ष है उसमें थोड़ा सा कष्ट प्राप्त होता है। खर्च के कारण दिमाग में परेशानी चली रहती है। उससे बाहरी स्थानों के संबंध सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से, मित्र दृष्टि से चंद्रमा के कर्क राशि में एकादश भाव को देखता है, तो जातक को कुछ कमियों के साथ लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी घुमाव फिराव के साथ बात करने वाला होता है, चंचल बुद्धि का होता है। कुल मिला के अगर पांचवें भाव में सूर्य है तो कन्या लग्न की कुंडली में, तो ऐसे जातक आपसे सीधी बातें नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा कर आपसे बातें करेंगे। हम बाद में फिर आपसे ये कह रहे हैं कि सूर्य का निदान हमने अलग से वीडियो में बनाया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे निदान हमने बताए हैं आपको, अलग अलग वैदिक भी, पौराणिक भी, और तांत्रोक्त उपाय जो करना चाहते हैं उनके लिए वो तांत्रोक्त उपाय लिखे हैं। लेकिन हमारी राय यह है कि तांत्रोक्त उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतना अच्छा फलदायक बाद में नहीं होता है। आप जितना हो सके मंत्र बल का प्रयोग करिए और मंत्र से ही, वैदिक मंत्रों का उपयोग करके अपने जीवन को भी, संसार को भी सार्थक बनाइए। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में वहां पर कुंभ राशि होगी, और कुंभ राशि में अगर सूर्य होगा तो सूर्य और शनि का तो वैर है। ऐसे में शत्रु पक्ष से परेशानी रहेगी जातक को, और खर्चे बहुत अधिक होंगे। उन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए ऐसे जातक को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि छठे भाव पर क्रूर ग्रह की राशि जो होती है वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। जैसे ही तीसरे भाव पर क्रूर ग्रह की राशि प्रभावशाली होती है, ऐसे छठे भाव में भी क्रूर ग्रह की राशि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम के द्वारा अपना खर्चा चला लेता है और उसे बाहरी स्थानों के संबंध से सामान्य लाभ प्राप्त होता है, कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं होता। यहाँ से सूर्य सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में देखेगा, जो कि द्वादश भाव की होगी। छठे भाव से अगर नजर पड़ेगी उसकी पूरी, तो वो 12वें भाव में पड़ेगी, जहां पर उसकी अपनी सूर्य की सिंह राशि होगी। तो वहां पर अपने भाव में छठे भाव का, क्योंकि षष्ठेश है ये, वैसे भी छठे भाव में छठे भाव में लग्नेश जो है वो भी उतना अच्छा फल नहीं देता। लेकिन सूर्य क्योंकि बेस है छठे भाव में, तो बेस छठे भाव में और बेस को ही देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में खर्चा बहुत ज्यादा करा देगा। आय के संबंध में इसमें 11वें भाव में हम आपको बताएंगे। फिलहाल 7वें भाव की बात करते हैं। 7वें भाव में अगर सूर्य होगा तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में मीन राशि में होगा, तो अपने मित्र गुरु की मीन राशि में जो होगा, केंद्र के स्थान में होगा, स्त्री व्यवसाय के स्थान में, तो सूर्य के प्रभाव से स्त्री के व्यवसाय के पक्ष में हानि रहेगी और स्त्री पक्ष में भी बहुत कटुता रहेगी। व्यवसाय के द्वारा अपना खर्च चलाता रहेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा, परंतु सूर्य के बेस होने के कारण कभी कभी व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ा जाएंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ से सूर्य सातवें मित्र से बुध की कन्या राशि को दूसरे भाव में ही देखेगा। कन्या लग्न में दूसरे भाव में देखेगा, तो ऐसे क्या होगा कि कन्या राशि में जब दूसरे भाव को देगा तो पहले की तरह, जब हमने आपको पहले लग्न के बारे में बताया था, तो ये जातक के शरीर को दुर्बल कर देगा। यहाँ फिर से वही बात आ जाती है, ये स्वभाव से चंचल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी हो जाता है, खर्चे के कारण बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। कुल मिलाकर ऐसे जातकों को आय के साथ साथ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो आपकी आय है उस पर अगर आप खर्चे पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बहुत समय में आपको समस्या आ सकती है। जबकि सूर्य सप्तम भाव में है, कन्या लग्न की कुंडली की मात्रा हम बात कर रहे हैं, ठीक इसके विपरीत आप स्त्री जातकों के लिए इसको समझ सकते हैं। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में मेष राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, जो कि सूर्य के लिए उच्च की राशि हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य उच्च के प्रभाव से पुरातत्व के पक्ष में परेशानी खड़ी कर देगा और आयु के पक्ष में भी परेशानी खड़ी करेगा, और दोनों के साथ साथ ये परेशानी देने के साथ साथ कभी कभार ये ऐसी स्थिति बना देगा जहां पर कि आदमी बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर लेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से अच्छा लाभ कराएगा। 7वीं नीच दृष्टि से यहाँ शुक्र की तुला राशि को देखेगा। तुला राशि कन्या लग्न में दूसरे भाव में होगी, तो दूसरे भाव में होगी तो यहाँ से धन की हानि के बहुत बड़े योग बनेंगे और पारिवारिक सुख में भी बहुत सारी समस्या खड़ी होगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा धन की ओर से चिंतित बना रहता है। हालांकि सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है, ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी कन्या लग्न की कुंडली में 8वें भाव का सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देता। मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि सूर्य ग्रह के निदान के लिए अलग से वीडियो बनी है, आप चैनल सब्सक्राइब करके या फिर वैसे अगर देखना चाहते हैं तो वो निदान वहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमारा विषय मात्र कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक
सूर्य क्या शुभाशुभ फल देता है, यही विषय बना हुआ है। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। 9वें भाव में वृष राशि होगी, शुक्र की राशि में यहाँ पर सूर्य होगा। कन्या लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो भाग्य और धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर कठिनाइयां प्राप्त होंगी। भाग्य के द्वारा ही खर्च संचालन शक्ति प्राप्त होगी उसे, अर्थात वह कितना ही मेहनत कर दे उसे उतना अच्छा फल मिलने वाला है नहीं। कन्या लग्न की कुंडली में अगर 9वें भाव में सूर्य है तब ऐसे व्यक्ति प्रायः नास्तिक पाए जाते हैं, अर्थात अगर 9वें भाव में सूर्य उच्च का होगा, बली का होगा, तो जातक को नास्तिक बना देगा आस्तिकता से, क्योंकि उसे यहाँ सांसारिक सुखों की जो इच्छा रहती है वो पूरी तो हो नहीं पाती है। तो ऐसे में उसे लगता है कि भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो उतना नहीं किया जा रहा है, जो भी कर रहा है मानव कर रहा है, ये उसका अपना व्यक्तिगत परसेप्शन हो जाता है। भाई बहन के सुख में यहाँ से उसके कमी रहती है, पराक्रम की भी अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। 9वें भाव में अगर सूर्य होगा कन्या लग्न की कुंडली में, मात्र हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़े बैठे हैं, मात्र कन्या लग्न की कुंडली में मात्र सूर्य ग्रह का ही बखान कर रहे हैं। 10वें भाव की बात कर रहे हैं। 10वें भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य होगा 10वें भाव में। और 10वें भाव में अगर मिथुन राशि में सूर्य होगा तो जातक को पिता राज्य और सम्मान व्यवसाय के क्षेत्र में हल्की फुल्की हानि का सामना करा देगा और खर्चा बहुत ज्यादा करा देगा। यहाँ से बाहरी स्थानों के संबंध से भी उसको लाभ हल्का फुल्का ही मिलेगा। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र से गुरु की धनु राशि को देखेगा। धनु राशि कहाँ पर होगी? 4थे भाव में, कन्या लग्न की कुंडली में। तो 4थे भाव को देखने से क्या होगा कि भूमि का, मकान का, माँ का सुख अल्प बना रहेगा और ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करता है। कुल मिलाकर 10वें भाव में बहुत नकारात्मक फल नहीं देता है। कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में अगर सूर्य है मिथुन राशि में तो ऐसा सूर्य जातक को न कि उत्तम न कि अधम बल्कि मध्यम फल देने वाला होता है। 10वें भाव की बात के बाद 11वें भाव की बात करते हैं, जो कि हम थोड़ी देर पहले कर रहे हैं। 11वें भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है कि वह कर्क राशि में होगा, जो कि चंद्रमा की राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, परंतु सूर्य के बेस होने के कारण खर्चा बहुत यहाँ पर होगा, जबकि लाभ भी ऐसे आदमी को बहुत होगा क्योंकि चंद्रमा की राशि में आयस होगा। आमदनी में वृद्धि होते हुए जातक को खर्च करने के संबंध में कुछ चिंता बनी रहेगी, अर्थात यह मानसिक चिंता रहेगी। बाहरी स्थानों के संपर्क से उसे लाभ और सम्मान की प्राप्ति होगी, फिर भी उसे चिंता बनी ही रहेगी। यहाँ भी मानसिक चिंता की ही बात है। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ से शनि की मकर राशि को देखेगा, जो कि 5वें भाव में विद्या बुद्धि और संतान के भाव में होगी, तो संतान पक्ष से हल्की फुल्की परेशानी रहेगी और विद्या बुद्धि का पक्ष भी कमजोर रखता है 11वें भाव का सूर्य कन्या लग्न की कुंडली में। यह निर्भर करता है अन्य ग्रहों के बलाबल पर भी। अगर सूर्य अस्त होगा, मृत अवस्था में होगा, तो फिर सूर्य ऐसा कोई फल नहीं देगा। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। हमारा ध्येय यहाँ पर मात्र कन्या लग्न की कुंडली में साधारणतया सूर्य लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या फल देता है यही है। 12वें भाव की बात करते हैं, जो कि व्यय का भाव है। लाजमी है कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य की सिंह राशि होगी। वहां पर 12वें भाव में स्वराशि में सूर्य होगा तो बहुत ज्यादा खर्चा कराएगा, यानी कि व्यय बहुत कराएगा। ऐसे आदमी को भी धन की चिंता रहेगी, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में पर्याप्त लाभ और सम्मान उसे मिल जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे लोग कहते हैं कि क्या पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा, ये कोई साधारण बात है, पर ऐसा होता है कन्या लग्न की कुंडली में जबकि व्यय सूर्य हो, यानी कि 12वें भाव में सूर्य होता है। तो यहाँ से सूर्य क्या करता है, 7वें मित्र अपनी 7वीं दृष्टि से जो है शत्रु दृष्टि होगी उसकी, वो शनि की कुंभ राशि को देखेगा 6ठे भाव में, जो कि ऋण रोग शत्रु का होगा। तो यहाँ से रोग के कारण उसे परेशानी होगी, बस शारीरिक बहुत ज्यादा रोग होंगे और उन रोगों पर उसका पैसा बहुत ज्यादा व्यय होगा, परंतु वो समस्त कठिनाइयों पर साहस बनाए मात्र रखेगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने में सफल रहेगा। कुल मिलाकर 6ठे भाव में अगर नजर डालेगा 12वें भाव से सूर्य तो ऋण को बढ़ाएगा, ऋण यानी कि आपके कर्जे को बढ़ाएगा, रोग बढ़ाएगा शरीर में, और शरीर में ऐसे रोग बना देगा जो बिल्कुल असाध्य तरीके के होंगे, जिनके बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद वो दोबारा पनप जाएंगे। और ऐसे ही शत्रु पक्ष से भी वो ऐसी कठिनाई खड़ी कर देगा कि एक नहीं पैदा हो, एक शत्रु खत्म हुआ तो दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हुआ तो तीसरा, मतलब आजीवन इस तरह की परेशानियां करता है। कुल मिलाकर आपको सूर्य ग्रह का निदान कर लेना चाहिए। कन्या लग्न की कुंडली में ओवरऑल सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देता दिख रहा है, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली के लिए सूर्य लग्न से लेकर 12 भाव तक अगर है तो इनके लिए नियमित उपाय कर लेने चाहिए। वीडियो में हमने सारे उपाय बताते हैं सूर्य के लिए, एक बार फिर से मैं इस वीडियो में बता ही देता हूं। आकर्षण रसावर्त मानो निवेशन नमृतमृतंग च हिरण्यन सविताहरथे नाते वो याते भुवनानि पश्यन्नं। भगवान सूर्य के इस मंत्र का जाप करके उचित संख्या में यथा समय, हाँ यहाँ टेक्निकल फंडा आपको ध्यान रखना होगा। कोई विज्ञ ब्राह्मणों से आप इसके समय के बारे में पूछ लें और बिल्कुल तकनीकी तौर से अगर आप इसको करते हैं तो आशा करते हैं ही नहीं, आशा ही नहीं करते, बल्कि यह 100% गारंटी है कि सूर्य का यह मंत्र आपको 100% फल देगा। इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति से करने या करवाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि आप इसकी विधि जानते हैं तो आप स्वतः ही इसका इलाज भी कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। अगली वीडियो में हम
फिर से मिलेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभ फल देते हैं। और एक बात और है, अगर आप ज्योतिष की जानकारी रखना चाहते हैं, ज्योतिष की जिज्ञासा चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप इससे बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जाके हम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो। शेयर इसलिए कर सकते हैं कि यदि आप अपने जानने वालों को इसके बारे में बताना चाहते हो। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।